इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप CSIR नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या क्या कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि इन द एब्सेंस ऑफ गाइडेंस हमारे पास एनर्जी तो काफ़ी होती है, लेकिन अगर हमें डायरेक्शन ना मिले तो हम गलत रास्ते जा सकते हैं। हमें हर डायरेक्शन ही डेस्टिनेशन नज़र आने लगता है और शायद हम ग्रो नहीं कर पाए अपने करियर में। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो हर उस CSIR नेट एस्पायरेंट या फिर क्वालिफायर के लिए तो एक सोना है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ गोल्ड फॉर ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो को मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ईमेल किया है और कहा है कि सर इस पर एक वीडियो होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपने CSIR नेट क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद का क्या आपका एक्शन प्लान होगा। तो पहली चीज़ याद रखिए कि अगर आपने JRF टारगेट किया है तो JRF फेलोशिप एक्टिवेट करने के लिए आपको कई सारे PhD के जो लैब्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू होगा या रिटन टेस्ट भी हो सकता है। अगर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया तो इंटरव्यू, ठीक है, चलो इंटरव्यू हो गया। वहाँ पर इस माइंडसेट से मत जाना कि चीज़ें फिक्स होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं शायद हो सकती है, बट मेजॉरिटी चीज़ें जगह पे नहीं होता है, ये मैं गारंटी लेता हूँ ना। आप वहाँ पर एज ए JRF इनरोल करते हो, मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जब आपने एनरोलमेंट लेटर ले लिया, एडमिशन लेटर ले लिया कि हाँ भैया मेरी PhD की एडमिशन यहाँ हो गई, अब उस लेटर को वो ऑर्गेनाइजेशन और वो इंस्टीट्यूट CSIR को भेजेगा और वहाँ से आपकी फेलोशिप एक्टिवेट होगी। ठीक है, फेलोशिप एक्टिवेट हो गई। अब आप 5 साल तक वहाँ PhD कर सकते हो, मतलब 2 साल आपका JRF, 3 साल आपका SRF, 5 साल ख़त्म। चलिए, इस 5 साल के दौरान आपको कुछ पेपर्स पब्लिश करने पड़ेंगे, आपको अपने प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर की डांट खानी पड़ेगी, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। जो भी आप डेटा रात दिन कलेक्ट करोगे उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। थीसिस राइटिंग, रिसर्च पेपर राइटिंग, बहुत हेक्टिक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसके साथ ही आपको बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी पड़ेगी और फिर आपकी PhD जाके कंप्लीट होगी। PhD की जर्नी कंप्लीट करने के पहले इंसान जो है ना तन के रहता है, अरे मैंने JRF क्वालिफाई कर लिया, और जब PhD करके निकलता है तो उसके कंधे ऐसे हो जाते हैं कि अरे बहुत सारा काम कर लिया। लेकिन असली जो बैटल है, असली जो लड़ाई है PhD के बाद शुरू होती है। क्या है वो, चलिए जानते हैं। उसके बाद आप या तो साइंटिस्ट बन सकते हो या फिर आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरुआत कर सकते हो। दोनों में पैसा है, ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में पैसा नहीं है या साइंटिस्ट में पैसा नहीं है। लेकिन अब आपको चूज़ करना है कि आपको लाइफ कैसी चाहिए उस एज में। जैसे आप मान लो 28 साल के हो गए हो, अब उस एज में आपको कैसी लाइफ आगे चाहिए। शांत लाइफ, एक जगह गए, बच्चों को पढ़ाया, वापस आ गए तो प्रोफेसर बन जाओ। अगर नहीं, आपको एक डायनेमिक लाइफ चाहिए, चैलेंजेस चाहिए, लड़ना है, नई चीज़ें डिस्कवर करना है, आगे जाना है, तो साइंटिस्ट बन जाओ। ठीक है, चलिए, साइंटिस्ट बन गए या प्रोफेसर बन गए, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं क्या बनना चाहूँगा, तो शायद मैं ऐसा प्रोफेसर बनना चाहूँगा जो रिसर्च कर सके। तो या वो भी एक ऑप्शन है, होता है, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ और लैब्स में होती है। आप अपना खुद का लैब भी शुरू कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन हाँ, साइंटिस्ट वाली लाइफ ना बड़ी चैलेंजिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज़ में ओपनिंग्स आएगी, वैकेंसी आएगी। एज ए रिसर्च साइंटिस्ट आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ काम कर सकते हो इंडस्ट्री में। अब इसके बाद इसी बीच में, इसी दौरान कई सारी पब्लिक और प्राइवेट लैब्स में ओपनिंग्स और वैकेंसीज आएगी। अगर आपको आपका प्रोफाइल वहाँ सूट करता है तो आप उसमें जा सकते हो, उसमें घुस सकते हो। तो आप अगर गवर्नमेंट में चले गए तो साइंटिस्ट ABCD बहुत सारी होती है, उसमें आप आगे बढ़ते जाते हो। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, DRDO से लेके IISc तक, बहुत सारी TIFR है आपकी, ऑल द CSIR लैब्स है बहुत सारी जगहों पर, ऑल अक्रॉस इंडिया। तो आप वहाँ पर रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। अब उसके अलावे आप बायोटेक इंडस्ट्री में इंडिया में तो काम कर ही सकते हो, आप अब्रॉड भी जा सकते हो, पोस्ट डॉक भी कर सकते हो। आप पोस्ट डॉक इंडिया में भी कर सकते हो, US में भी कर सकते हो, UK, जापान, चाइना, पूरी दुनिया आपके लिए खुली है। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप लाइफ साइंसेज में PhD कर रहे हो, उसके बाद फॉरेन वाले ना आपको बिल्कुल मतलब दोनों हाथों से आ जाओ ऐसे बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है और स्किल्ड लेबर नहीं है।
तो एक्चुअली मैं तो मानता हूँ जैसे आईटी वाले ग्रीन कार्ड के लिए यूएस में स्ट्रगल करते हैं, हमारे लाइफ साइंस वाले पीएचडी ऐसे मतलब दोनों हाथों से बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ। हाँ, थोड़े पैसे शायद कहीं ना कहीं कम होते हैं, बट हाँ वो भी एक बेनिफिट है। अब आगे आते हैं, ठीक है पोस्ट डॉक तो कर लिया, अब आप एक किसी लैब में एज ए सीनियर साइंटिस्ट काम कर सकते हो, किसी कंपनी में आप चीफ साइंटिफिक ऑफिसर तक पहुंच सकते हो, या फिर शायद अपना ही लैब शुरू करके अपनी ही कंपनी शुरू कर सकते हो। है ना मज़ेदार बात। देखिए जो भी मैंने आपको जर्नी बताई जेआरएफ और सीएसआई नेट क्वालिफाई करने से लेके उस चीफ साइंटिफिक ऑफिसर या वहाँ तक, मेरे ख्याल में ये लाइफ बहुत ही एक्साइटिंग होती है और बहुत ही चैलेंजिंग होती है। बहुत सारा पैसा भी है इसमें, बहुत सारा नाम और रुतबा भी है, लेकिन गलती कहाँ करता है इंसान कि अपना विजन इतना ग्रैंड नहीं बनाता है। वो सोचता है अरे जेआरएफ एसआरएफ करके पीएचडी होगा, फिर क्या है वही रगड़ो पैर चप्पल। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन उसको सोचना पड़ता है, अपने माइंड में इमेजिन करना पड़ता है। मैं कितने लोगों से मिलता हूँ, आपने पिछले हफ्ते वर्कशॉप में देखा होगा, फरहान ज़मीर सर हैं, डॉक्टर अनिकेत भट्टाचार्य हैं, या फिर डॉक्टर सुशील हैं, या डॉक्टर तनुश्री हैं। ये सभी लोग उतनी बड़े बड़े रिसर्च लैब में काम करके आके अब यहाँ पर आपको शिक्षा दे रहे हैं। बहुत आगे जा चुके हैं वो अपनी लाइफ में, और आप भी उनसे भी आगे जा सकते हो। लेकिन अगर आप अपने आप को लिमिट कर लोगे तो आप आगे नहीं जा सकते। देखिए कंफर्ट जोन नहीं, वो आपको उससे निकलना पड़ेगा। मैं कई बार बच्चों से बोलता हूँ कि हिंदी में चैनल बोला मैंने बना दिया, आपको मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश भी सीखिए, क्योंकि जब आप हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हो तो पूरी दुनिया ही आपका कैनवास है, आप कहीं भी जाके कुछ भी पेंट कर सकते हो ना। तो अपने स्कोप को लिमिट मत करो, आगे बढ़ो और लड़ो। बायोटेक्निका तो पीछे से खड़ी है। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।